पूरी नगर परिषद के वार्ड संख्या 31 में मुस्कीपुर कोठी में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खगड़िया लोकसभा चुनाव अगले माह 7 मई को होने जा रहा है, जिस पर हमारे साथ जो है राजद के एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अनुभवी कार्यकर्ता है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी इनका चल रहा है, जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार निषाद हुआ। मैं राजद का प्रदेश में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सचिव हूँ और अभी वर्तमान में वार्ड परिषद नगर परिषद कोठी गोपालपुर 21 में मेरी वार्ड प्रतिनिधि। मैं वार्ड प्रतिनिधि। इस बार जो है आगामी लोकसभा चुनाव जो अपने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में अगले 7 मई को होने जा रहा है, इस पर क्या तैयारी आप लोगों के ओर से चल रही है? राजद की ओर से तो हर बूथ पर कमेटी बना हुआ है। मेरे नगर परिषद में लगभग 72 बूथ है। हर पर मेरा कमेटी बना हुआ है, सब पर कार्य हो रहा है और सभी जाति और धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मतों से हम लोग जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी हैं और उनका सीधा मुकाबला जो एनडीए प्रत्याशी जो हैं राजेश वर्मा जी से हैं और वो राजेश वर्मा जी एक स्वर्ण व्यापारी माने जाते हैं और आपके उम्मीदवार एक जो है सीपीएम के जो है संजय कुशवाहा जी एक जो है पिछले समझिए कि एक गरीबी तबके उम्मीदवार हैं और जैसे कि सीपीएम जो है एक जो जानते हैं कि चुनाव भी लड़ते हैं तो चंदा करके लड़ते हैं। ऐसे में कैसे मुकाबला होगा? एकदम निश्चित मुकाबला होगा। चुनाव पैसे पर नहीं जीता जाता है, ये मेरा भी अनुभव है। मैं भी गरीब से आता हूँ और ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ता हूँ। मेरा तीसरा कार्यकाल है और मैंने जनता के प्रति कभी पैसा खर्च नहीं किया, सेवा मेरा। और वैसे हमारे संजय जी हैं, सेवा में इनका कभी कभी नहीं। ऐसे भी सीपीएम कैडर बेस्ड पार्टी होती है, कैडर आधारित पार्टी होती है। जैसे कि जाना जा रहा है कि आपके संजय कुशवाहा जी के पिताजी भी पूर्व में विधायक रहे हैं और उनके एक भाई भी विभूतिपुर से वर्तमान में विधायक हैं। और उसमें क्या उनका भाई का भी क्या सहयोग पूरा मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है। कल ही उनके भाई आए थे, हम लोग के साथ बैठक किए कि चुनाव कैसे जीता जाए। पैसे तो नहीं है, राजेश वर्मा के सामने इनके पास कुछ पैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर एक स्थानीय मुद्दा भी है जो हमारे घर के उम्मीदवार हैं, हर समय हम उनसे मिल सकते हैं। एक बाहरी है जिसके लिए भागलपुर जाना होगा और काफ़ी बड़े हैं, उनके यहाँ तो दरमान पर दरमान रहेगा। आम नागरिक, आम गरीब जनता के बीच एक बहुत बड़ा एक मैसेज आ रहा है कि राजेश वर्मा तो स्वर्ण व्यापारी है, उन पर भी ईडी का कोई मामला चल रहा है और हाल फिलहाल कल जो है राजेश वर्मा के पिताजी पर जो है एक 420 का मुकदमा भी कल दायर हुआ। उस पर क्या कहना? निश्चित दायर हुआ होगा। इसके पहले भी ईडी का मामला था, 50 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहे थे ये इनकम टैक्स वाले को, उस पर भी संज्ञान लिया गया। जैसे मैंने मीडिया के मार्फत से पता 4 दिन का उनको समय दिया गया। 4 दिन का समय दिया गया, ये मुझे नहीं वो जवाब दें। और दूसरी बात, मेरे कैंडिडेट के सामने, संजय कुशवाहा के सामने राजेश वर्मा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्र में कुछ वोटर हैं उनके प्रति, लेकिन मैं गांव जाता हूं, सुदूर देहात जाता हूं, किसान और ये सब संजय कुशवाहा के प्रति एकदम तटस्थ हैं। गोगरी नगर परिषद में हम लोग कई जगह जो है लोगों के बीच जा कर के हम लोग जो है एक माहौल को देखा है। कुछ एनडीए के कार्यकर्ता जैसे कि लोजपा के कार्यकर्ता जो है राजेश वर्मा जी से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं, नाराज़गी चल रही है, उनसे बात नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? इसके पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन देखते हैं नाराज़गी है। जैसे लोजपा के कार्यकर्ता स्थानीय को चाहते थे, ये बाहरी आ गया तो हो सकता है बेशक इस पर नाराज़गी होगी। और ये किधर वोट करते हैं ये तो मैं भी नहीं बता सकता। मैं लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हम लोगों का 36 वार्ड है और नगर परिषद से ये कम से कम 20,000 वोटों से लीड लेंगे, ये हम लोग दावा करते हैं। एक दावा और भी किया जा रहा था, जैसे कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह रहे थे कि बिहार में जो है 40 का 40 लेंगे और जो है 4 लोकसभा का जो है चुनाव हो चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि वो बोलते थे कि टेलर चल रहा है, कास्टिंग अभी बाकी है। इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि 4 जो लोकसभा हुआ है, ये चारों मेरे पक्ष में ही ज़्यादातर माना जा रहा है। एकदम निश्चित बेशक, लेकिन हमको तो लग रहा है 3 तो श्योर हैं, एक पर कांटे की टक्कर है और चारों हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे।
जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? खगड़िया के मतदाता को देना चाहते हैं कि अगर हमारे संजय कुशवाहा जी आ जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी लोजपा से ही जीते थे महबूब कैसर, वो अभी राजद में आ गए हैं। लेकिन ये पार्टी जो लोजपा है ये परिवारों की पार्टी है और इसमें परिवारवाद है और ये दिल्ली तक सिमट के रह जाते हैं, जबकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खगड़िया के ही, लेकिन खगड़िया मक्का आधारित उद्योग यहाँ लाना चाहिए, केला का उद्योग लाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग केंद्र में बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये संजय जी धरातल के लोग हैं, ये निश्चित इस पर पहल करेंगे और लाएंगे। 30 कम से कम मेरा अनुमान है कि 30 वर्ष जो है रामविलास जी सरकार में रहे और खगड़िया को आज तक कुछ नहीं दिया गया। हाँ, ये तो बहुत सारे मंत्रालय में रहे। अगर रामविलास जी 1% भी खगड़िया के लिए सोचते तो खगड़िया आज पूरे बिहार में नंबर 1 जिला रहता और औद्योगिक क्रांति आ जाती है। अगर ये 1% क्योंकि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है खगड़िया जिससे, लेकिन एक भी जो है यहाँ के जितने भी संसद जीत गए, खास करके जो लोजपा जो रामविलास जो थे 30 साल जो है बिहार के सरकार में रहे, मंत्री रहे, लेकिन खगड़िया जिला को पलट के नहीं देखा कि कहाँ हमारे खगड़िया जिला की जनता, जबकि जाने जाते हैं कि उनका जो है मातृभूमि है खगड़िया निश्चित तौर पर उनकी मातृभूमि है। लेकिन अभी तक वो रेल मंत्री थे, एक उद्घाटन किए, मतलब ये शिलान्यास किए रेल पटरी का, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो गया। 10 वर्ष से लगभग बन ही रहा है, बहुत सारा 2-3 साल में हो गया, लेकिन अभी तक देखिए अलोली भाया बिथौन होकर दरभंगा जाना था, वो रेल पटरी अभी तक काम नहीं हुआ। तो ये तो खगड़िया को एकदम पीछा रखने का काम रामविलास जी किए हैं, इसीलिए इन पर हम लोगों को विश्वास जरा सा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को लेकर चलते, इस तरह से लगता है कि चिराग पासवान जी पूंजीपतियों की सरकार में है। एकदम निश्चित ही। अभी तो मोदी जी 2 ही, अडानी और अंबानी। इधर कल पेपर या कल परसों मीडिया में आया था कि उन्होंने 50 साल के लिए लखनऊ एयरपोर्ट को बेच दिया। ये तो बेचने का काम करते, रेल बेचा, भेल बेचा, सेल बेचा, सारा चीज़ बेचने का काम करते हैं और बेरोजगारी चरम पर आते जा रही है। हमारे तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और इनके चाचा नहीं पलटते तो ये 10 लाख लोगों को निश्चित रोजगार दे दिए रहते। इसीलिए हम लोग आस्था, यहाँ की जनता भी तेजस्वी में आस्था व्यक्त करती है और उनके कहने पर ही वोट करेंगे। क्या इस बार लगता है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जो है एनडीए के प्रत्याशी को जो है मुंह तोड़ करारी जवाब दिया जाएगा? निश्चित मिल गया है, अभी जनता देना शुरू किया है। कल ही देखिएगा नड्डा साहब का मीटिंग है उसी भगवान हाई स्कूल में, माननीय तेजस्वी भी आएंगे। अब संख्या का अंदाज लगा के ही बताइएगा कि क्या अब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो है राजद एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे हमारे बीच है और चुनावी माहौल को लेकर के मतदाता की राय जानना चाहते थे जिनसे क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल बना रहेगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।